कल के मैच में गुरु मजा ही आ जाता। यदि दिग्वेश राठी विराट कोहली का विकेट लेते, उसके बाद से क्या वो सेलिब्रेशन करते, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या? दिग्वेश राठी यदि विराट कोहली का विकेट लेते तो क्या उस विकेट लेने के बाद भी वो नोटबुक वाला सेलिब्रेशन करते दिग्वेश राठी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब कल के मैच खत्म होने के बाद दिग्वेश राठी से पूछा गया कि भैया क्या आपका अप्रोच होगा यदि आप विराट कोहली का विकेट लेते हैं, तो क्या आप फिर से वो नोटबुक वाला सेलिब्रेशन जो वो सेलिब्रेशन जारी रखेंगे या फिर उस पर आप लगाम लगाएंगे? क्योंकि लगाम लगाने के लिए बीसीसीआई ने जो है पिछले मैच में दिग्वेश राठी को मतलब बैन कर दिया था कि भैया पिछले मैच आप नहीं खेलेंगे, आप अपने नोटबुक वाले सेलिब्रेशन से बाहर जाइए। तो विवाद हो गया था अभिषेक शर्मा के साथ, उसको लेकर उन्हें बैन कर दिया गया था। लेकिन कल के मैच में उनका वो सेलिब्रेशन दिखाई दिया। जितेश शर्मा का विकेट जब उन्होंने लिया, और काफी क्रूशल टाइम पे लिया था उन्होंने विकेट, काफी मतलब एक ऐसे टाइम पे लिया था जहां पर मैच की बाजी पलट सकती थी, लेकिन ये दिग्वेश राठी गेंद जो वो नो बॉल हो जाती है। उसके बाद से जितेश शर्मा बच जाते, अगली गेंद पे छक्का मारते। एक बार फिर से माकांड करने की कोशिश भी करी जितेश शर्मा को दिग्वेश राठी, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन नोटबुक वाला सेलिब्रेशन उन्होंने छोड़ा नहीं, जमीन पर ही किया लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने नोटबुक वाला सेलिब्रेशन। उसको लेकर के प्रश्न पूछेंगे भैया विराट कोहली के सामने आपका क्या अप्रोच होगा? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मतलब हर एक बल्लेबाजों के सामने इस तरह का सेलिब्रेशन करता हूं और करता रहूंगा बाय चांस आने वाले समय में भी। लेकिन विराट कोहली की जहां तक बात है, विराट कोहली को मैं अपना आदर्श मानता हूं। वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े लीजेंड है और मैं उनके सामने जो है इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं करूंगा। सर हिलाते उन्होंने जवाब दिया कि भैया इस तरह का सेलिब्रेशन मैं विराट कोहली के सामने करता हुआ नहीं नजर आऊंगा। जाहिर तौर पर भाई विराट कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है, एटीट्यूड एग्रेशन तो भाई साहब उनके सामने किसी का नहीं चलता है। बड़े बड़े जो भामाशाह है उन सबके एटीट्यूड और अकड़ जो ढीले हो गए विराट कोहली के सामने, तो दिग्वेश राठी कौन से बड़े सुपरस्टार। हालांकि दिग्वेश राठी की बात करें तो भैया परफॉर्मेंस काफी शानदार किया है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी करी है, प्रभावित किया उन्होंने सबको। इस साल पहला ही सीजन था और पहले सीजन में इतना दमदार परफॉर्मेंस करना, शानदार परफॉर्मेंस करना आसान काम नहीं होता है। लेकिन काफी गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है दिग्वेश राठी ने। यदि हम लोग बात करें दिग्वेश राठी की, दिग्वेश राठी को 30 लाख में एलएसजी की टीम ने खरीदा, लेकिन उससे कहीं बढ़कर के परफॉर्मेंस किया। लेकिन जिगरे वाली बात यह कि 30 लाख में बिका हुआ खिलाड़ी 15 लाख रुपए अपने जुर्माने के रूप में फूंक देता है, अपनी अकड़ के ऊपर फूंक देता है। और ये जो जज्बा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी साबित होता है, क्योंकि इतना अकड़ एटीट्यूड सही नहीं होता है। क्योंकि कई बार दिग्वेश राठी के फैमिली वालों ने भी कहा कि भैया आपको यदि किसी दूसरे खिलाड़ी को अपमानित करना है, किसी दूसरे खिलाड़ी को अपमानित लगता है इस तरह का सेलिब्रेशन, किसी दूसरे को बुरा लग रहा है आपका सेलिब्रेशन, तो भैया क्यों करना इस तरह का सेलिब्रेशन? क्यों आप इस तरह के सेलिब्रेशन करने में अपना वजह वक्त भी बर्बाद करते हो, पैसे भी बर्बाद करते हो? क्यों इस तरह का सेलिब्रेशन करना है? लेकिन दिग्वेश राठी ने जिद पकड़ रखी है। बार बार बीसीसीआई के द्वारा बताए जाने पर, बार बार बीसीसीआई के द्वारा जुर्माना लगाए जाने पर भी वो नहीं मान रहे। और कल के मैच में भाई बैन होने के बाद फिर से आए थे, फिर से उनका उसी तरह का सेलिब्रेशन, उसी तरह का अप्रोच जारी रहा। हालांकि जमीन पर उन्होंने क्या हस्ताक्षर, लेकिन सेलिब्रेशन का स्टाइल वो जारी था। हालांकि एक बहुत ही कमाल के प्लेयर बन सकते हैं दिग्वेश राठी यदि इस तरह के अकड़, एटीट्यूड और एग्रेशन से बाज आए और थोड़ा सा जो है अपने आप को थोड़ा सा धीमा करें, थोड़ा शांत करें, तो वो बहुत ही सुपरस्टार प्लेयर बन सकते हैं। उनका एक्शन जो है ना गेंदबाजी का, काफी शानदार एक्शन है। सुनील नारायण की तरह गेंद को छुपा करके लाते हैं, काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने चकमा दिया है और क्रूशल टाइम पे आकर के विकेट चटकाते हैं। क्रूशल टाइम पर इंपोर्टेंट पोजीशन पर आकर वो विकेट चटकाते हैं। रवि बिश्नोई से भी इफेक्टेड लगे हैं। रवि बिश्नोई जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, उन्हें टीम से बाहर कर देगा, जबकि दिग्वेश राठी को हर एक मैच खिलाया जा रहा है। क्योंकि दिग्वेश राठी ने जो परफॉर्मेंस किया ना भाई, सबको इफेक्टेड किया, सबको प्रभावित किया। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से, अपने काबिलियत से, अपनी जो क्षमता है, उनकी गेंदबाजी की जो स्किल है, उस स्किल से सबको प्रभावित किया। और हमें लगता है आने वाले समय के एक बहुत बड़े लीजेंड, बहुत बड़े सुपरस्टार जो है वो दिग्वेश राठी बनने वाले हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी करने। लेकिन अकड़ और एटीट्यूड को थोड़ा सा धीमा रखना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अकड़, इतना एटीट्यूड जो है जेंटलमैन गेम क्रिकेट में जो सही नहीं होता। थोड़ा बहुत चलता है भाई, थोड़ा बहुत इस तरह का होना चाहिए। हालांकि दर्शक बहुत ज्यादा खुश है उनके इस सेलिब्रेशन से, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं दर्शक, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बाज आनी चाहिए। जब इस तरह के बीच से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से आपके ऊपर ये हो रहा है कि भाई आपको जुर्माना भरने पड़ रहे हैं, आपको सैलरी से ज्यादा जुर्माना ना देना पड़े, इसके लिए भाई थोड़ा सा जो है आपको रुकना पड़ेगा। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं दिग्वेश राठी के इस जवाब पर? उन्होंने विराट कोहली को लेकर के जवाब दिए, सेलिब्रेशन को लेकर के उस जवाब के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।